हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। फोकस ट्यूटोरियल का ये स्पेशल कोर्स फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है, ठीक है ना। ये उसका 10th पार्ट है और अभी तक इसके पहले के 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सेल्स, है ना, सेल्स की एंट्रियां देखेंगे कि सेल्स की कितने टाइप की अलग अलग एंट्री होती है। क्रेडिट सेल, कैश सेल, है ना, और इसके अलावा कोई असेट को सेल करते हैं, राइट। तो सेल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री एक नॉर्मल कंडीशन में हो सकती है वो सारी एंट्री आज हम देखेंगे, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ये सेल्स की एंट्री देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, इससे पहले के 9 पार्ट कंप्लीट करें पहले, मतलब यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर वो पूरे 1 से लेकर ये 10 पार्ट तक कंप्लीट वीडियो पहले देखें, उसी के बाद में ये 10th पार्ट देखें, राइट। क्योंकि यदि डायरेक्ट इसको देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो छूट जाएगी आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने वहां तक के 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, तो ये हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग है, राइट, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है जो आप लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना है, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। जैसे कि फर्स्ट लाइन है ना, इस फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, इसका हिंदी में मतलब है माल को नगद में बेचा या विक्रय। हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय। ठीक, कितना, 20,000। ठीक, 20,000 रुपए में हमने गुड्स क्या करे, नगद में बेच दिए, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, दूसरा इसका लाइन का मीनिंग है कि रोहित को 20,000 रुपए में नगद में, है ना, 20,000 रुपए नगद में माल बेचा या विक्रय किया, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ध्यान दें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ध्यान दें, मुझे बताएं कि क्या इन दोनों लाइन में कोई डिफरेंस है या तो डिफरेंस है या नहीं। डिफरेंस है तो क्या है ये बताएं। क्या ये दोनों लाइनें अलग अलग हैं, क्या इन दोनों लाइन का अलग अलग मतलब है। बिल्कुल अलग अलग मतलब है। यहां पर हमने किसको बेचा ये नहीं बताया और यहां पर हमने रोहित को बेचा ये बताया, पर देखा जाए तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अब क्या अंतर नहीं है, क्यों नहीं है, इसको समझो। देखो, हम जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में 9th पार्ट में, है ना, 9th पार्ट में एक बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यदि नगद में बोल दिया जाए तो हम क्या मानेंगे, वो नगद की ही एंट्री है ना। तो जब नगद में किसी को बेचा जाए तो उसके नाम से कोई मतलब नहीं। यदि कैश में यदि किसी को बेचा जा रहा है या कैश में किसी से परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो उसके नाम से कोई मतलब नहीं। मैंने कल 9th वाले पार्ट में ये आपको अच्छे से समझाया था कि जब आप स्टेशनरी पे खरीदने जाएंगे, राइट, नगद में खरीदेंगे तो आपका नाम वो पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। और जब आप उधार खरीदने जाएंगे तो वो जरूर आपसे आपका नाम पूछेगा कि आप कौन हो, आपके बारे में जानेगा, हाँ या ना, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भाई माल बेचा 20,000 का, माल बेचा 20,000 का, वो भी किसमें, नगद में, कैश में। सर एक बात नहीं समझ में आई, यहाँ पर नाम भी दे रखा है और नगद भी दे रखा है, तो हम क्या माने बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, नगद ही जब बोल रहा है नगद, तो इसमें मानने की जरूरत क्या है। अब एक बच्चा बोलता है मेरे से कि सर
आपने कहा था कि जब नाम आ जाए तब उधार होगा, तो बेटा यहाँ नगद जब लिखा हुआ है तो ये बात लागू ही नहीं होती। जब नगद लिख ही दिया है तो वाली बात लागू होगी क्या कि नाम आ जाए तो उधार होगा, है ना? सामान्य सी बात है कि जब लिखा ही नगद है, जब लिखा ही कैश है, तो रोहित का कोई मतलब है क्या? तो ये दोनों एंट्री में कोई अंतर नहीं। ठीक, अब मैं आपको ये कहो तो इन दोनों एंट्री का मतलब एंट्री करके बता रहा हूं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक, सिंपल सी बात क्या है, माल बेचा नगद में। ठीक, अब नगद में माल बेचा है तो क्या आया? देखो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेल्स हुई है। क्या सेल हुआ? गुड्स, माल। जैसे दिमाग में आता है गुड्स सेल्स हुआ तो हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा? सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेल्स। क्यों? क्योंकि हमको हमारे पास में सेल्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमने कितना माल बेचा, कब कब बेचा, पूरे साल में कितना माल बेचा, राइट? तो हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद रखना, माल को, ध्यान से, माल को बेचने के लिए या हम कहें गुड्स सोल्ड के लिए एक अकाउंट बनेगा। कौन सा? सेल्स अकाउंट। ठीक, एक अकाउंट सेल्स अकाउंट बनेगा। दूसरा, अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? कैश का। क्यों? क्योंकि कैश असेट है और वो हमारे पास आ रहा है, हाँ या ना? बस हम किसी को माल बेचेंगे तो पैसा दे के जा रहा है, और कैश का हमको क्या रखना पड़ेगा? रिकॉर्ड। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? कैश अकाउंट। जैसे कि हमने डबल एंट्री सिस्टम में सीखा था कि कम से कम 2 अकाउंट हमको चाहिए, राइट? तो हमको 2 अकाउंट मिल गए, एक सेल्स और दूसरा कैश। चलिए अब जरा देखें सेल्स क्या होता है। तो सेल्स होता है रेवेन्यू, है ना? रेवेन्यू हिंदी में क्या बोलेंगे? आगम। ठीक, ये मैं बता चुका हूँ, हिंदी पहले मैं बता चुका हूँ सारी चीजें। ठीक है, रेवेन्यू होता है। अब जरा एक बात सोचना, आज मैंने 10,000 रुपए की सेल करी, ठीक, कल मैंने 20,000 की सेल करी, टोटल सेल कितनी हो गई? है ना? 30,000। इसमें मैंने और उसके बाद में 10,000 की और सेल करी, क्या हो गया? मतलब मैं जब भी सेल करता हूं ये सेल के टोटल को क्या करेगा? बढ़ा देगा, हाँ या ना? तो हम कहेंगे कि सेल हो रही है मतलब रेवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ में आई? सेल्स हो रही है तो क्या हो रहा है? रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक, मत भूलो नेचर, नेचर याद नहीं है। मैं यहाँ पर ऊपर नेचर लिख देता हूँ बेटा। असेट्स, असेट्स का नेचर क्या होता है? असेट्स और लॉस, या असेट और एक्सपेंसेस, है ना? लॉस उसके साथ में चलेगा, है ना? असेट और एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट, और इनकम और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलिए तो आगे देखते हैं भाई। सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने से? कितने की सेल करी? 20,000 की। तो 20,000 से क्या करेगा? टोटल सेल्स को बढ़ा देगा, मतलब कि क्रेडिट करेगा। क्लियर? दूसरा, कैश क्या है हमारे लिए? असेट्स। और असेट्स क्या हो रही है? ये 20,000 रुपए की जब हमने सेल करी, वो हमको कितने दे गया? 20,000 रुपए। सेल बढ़ी, सॉरी हमारे पास में कैश आया, तो हमारे पास में कैश क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब हमारी असेट क्या हो रही है? और असेट को बढ़ाना हो तो बेटा डेबिट। कितने से असेट को बढ़ाओगे? जितने से बढ़ रही है, 20,000 से असेट बढ़ रही। एंट्री क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स 20,000। टू हमने क्यों बोला? क्रेडिट के लिए बोला, ठीक है ना? ये हम 9th वाले पार्ट में समझ चुके हैं एंट्री को कैसे लिखना है, ठीक है ना? यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले 9th पार्ट देखिए, है ना? तभी ये 10th वाला समझ में आएगा। चलिए ये क्लियर है, हटा देता हूं मैं इसको।
ये 2 लाइन भी हटा देता हूं। एक सेकंड देखते हैं तीसरी लाइन लिखते हैं। तीसरा क्या है? सोल्ड। क्या लिखा है? केवल लिखा है विक्रय, बेचा। कितने का? 2000। अब मुझे बताओ क्या इन तीनों लाइन में कोई अंतर है? क्या इन तीनों लाइंस में अंतर है, डिफरेंस है? क्या इनका तीनों का अपना अलग अलग मीनिंग है? सर पहली चीज तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। अब इसमें और इनमें क्या कोई अंतर है? अब आप ये तभी समझ पाओगे जब आप लोगों ने इसके पहले का क्लास अटेंड करी होगी। कौन सी? 9th पार्ट। तभी समझ पाओगे। मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि जब ये ना लिखा जाए कि कैश या उधार, मतलब नगद या उधार, कैश या क्रेडिट के बारे में ना बताया जाए, तब हम क्या मानेंगे कि ये कैसे लिखा है? नगद में। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, ध्यान देना, यदि मेरी बात आप लोगों ने मेरे वीडियोस पूरे देख रखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था बीच में ऐसा गुड्स बनाया था और मैंने ये कहा था कि जब भी हम गुड्स को बेचेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सेल्स हुई। ठीक? और ये सेल्स क्या है? ये सेल्स रेवेन्यू होती है। ठीक? ये भी मैं वहां पर समझा चुका हूं कि क्यों होती है। ठीक है? दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि जब तक कुछ ना कहा जाए, सिर्फ क्या कहा जाए? सेल्स, तो हम क्या मानेंगे? नगद में। नगद में। और यदि किसी और का नाम लिख दिया जाए तो क्या बोला जाएगा? उधार। किसी और का नाम दिया होगा तो उधार। सेम परचेस में जो लॉजिक था वही लॉजिक सेल्स के लिए भी है। ठीक है ना? तो ये इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। देखो ये भी क्या बेचा? माल। ठीक? काय में? नगद में। विक्रय का मतलब ही क्या होगा? सेल्स का मतलब ही क्या होगा? क्या बेचा? गुड्स बेचा, माल बेचा, राइट? और काय में जब कुछ नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे? नगद में। तो इस इतना लाइन लिखूं, उसकी जगह में सिर्फ इतना भी लिखता हूं तो भी उसका मतलब वही है जो उन 2 लाइनों का है। क्या? नगद में माल बेचा। इस एक छोटे से शब्द का मतलब। क्यों? क्योंकि 2 चीजें यहां पर मानी जा रही है। क्या मानी जा रही है? कि सिर्फ सेल्स की बात तो है तो हम क्या मानेंगे? गुड्स बेचा, सेल हुआ, राइट? दूसरा, कुछ नहीं बताया तो काय में बेचा? नगद। क्लियर? ठीक? तो इसकी एंट्री भी वही होगी जो मैंने बोली। क्यों? क्योंकि मतलब ही एक है ना, अमाउंट भी तो बदला नहीं है ना। यहाँ पर मैं आपको अंतर समझना सिखा रहा हूं कि क्या लिखा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है? चलिए अब इसके बाद में फोर्थ है ना, सॉरी फोर्थ क्या लिखा हुआ है? सोल्ड टू रोहित। रोहित को माल नहीं, रोहित को बेचा। अब इसका मतलब क्या बेचा बेटा? क्या रोहित को बेच दिया हमने? रोहित को हमने कुछ चीज दी है ना? क्या बेचा हमने रोहित को? गुड्स। ऐसा कहां लिखा है? सर ऐसा माना जाता है कि सिर्फ जब विक्रय की बात कही जाती है तो हम क्या मानेंगे? गुड्स बेचा। और गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज होती है, वो आइटम जो कि जिसको हम क्या करते हैं? खरीदने बेचने का बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। तो जब भी गुड्स बेचा जाता है तो स्पेशल जरूरी नहीं है कि हम बोले कि हमने गुड्स बेचा, सिर्फ हम बोलेंगे सेल्स तो इसका मतलब भी गुड्स सेल्स, माल बेचना। तो यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब क्या होगा? गुड्स सेल्स। दूसरा, यहाँ रोहित का नाम दिया हुआ है और ये नहीं बोला कि नगद, तो हम क्या मानेंगे? जब किसी का नाम दिया है तो हम बोलेंगे उधार।
ठीक है। और मैंने जब आपको ये पढ़ाया था, राइट, मैंने आपको कहा था जब भी हम बेचेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सेल्स। क्या बेचेंगे, गुड्स, ठीक। और हमने यदि किसी को उधार बेचा, उधार बेचा, तो जिसको बेचेंगे वो पर्सन या वो कंपनी या वो दुकान, तो किसी दुकान को बेचेंगे, है ना। जैसे होलसेलर का बिजनेस है तो आप दुकान को बेचते हो, ठीक है ना। रिटेलर का है तो किसी ग्राहक को बेचोगे, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या दुकान, जिसको भी आपने बेचा, वो क्या होगा आपके लिए, वो होगा डेटर। क्या होगा, खरीदा तो क्रेडिटर, बेचा तो डेटर। लोग इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं, डेबिटर बोलते हैं, डेबिटर नहीं, डेटर, है ना, डेटर, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं देनदार। देनदार, देनदार का मतलब क्या हुआ, देने वाला, है ना। मैंने किसी को बेचा उधार में, उससे मुझे पैसे चाहिए, तो वो मेरे लिए क्या है, देनदार, वो मुझे देगा, है ना, डेटर। ठीक, क्लियर। ये डेटर आपके बिजनेस के लिए क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है। और ये भी मैं बता चुका हूं उस वीडियो में। असेट है, क्यों असेट, सर सुनो, असेट ऐसा है सर, सुनो, कि आपने रोहित को माल बेचा 20,000 का, अब 20,000 इससे वसूल करने का हमारा अधिकार है। मैंने सब सेकंड वीडियो में ये बताया हुआ है कि असेट क्या होती है। असेट वो व्यक्ति या वो चीज जिस पर हमारा अधिकार हो। अब हमें रोहित पर अधिकार है, किस चीज का अधिकार है, 20,000 वसूल करने का, है ना। तो ये अधिकार। दूसरा, असेट क्या होती है, जो पैसों में उसको कैलकुलेट किया जा सके। तो भैया 20,000 लेना है ना, 20,000 पैसों में, है ना। तो भैया ये जो डेटर है वो क्या है, असेट, ठीक। तो रोहित को हमने क्या बेचा, माल बेचा। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर, रोहित कब डेटर है मेरे लिए, क्या बेचा, कुछ नहीं बोलना। यदि आप बोल रहे हो कि कुछ बेचा तो डेटर है ना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। तुमने अपने दुकान में रखा हुआ वाटर कूलर बेच दिया क्योंकि वो गुड्स नहीं है, तब ये डेटर है क्या, नहीं। और वो भी उधार, दो कंडीशन है, कौन कौन सी, उधार और गुड्स, तब ये क्या है, डेटर, देनदार। क्लियर। चलो मैं इसको हटा दूं। अब यहां देखो, तो हमने रोहित को माल बेचा, अब हमको इसकी जनरल एंट्री करनी है, ठीक है ना। तो पहले तो इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। अब इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, कि रोहित हमारा डेटर है, हाँ या ना, है ना, रोहित हमारा डेटर है। दूसरा, हमने उसको क्या बेचा है, माल बेचा है, माल बेचा तभी तो डेटर है ना। तो जब भी गुड्स सेल करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा, सेल्स अकाउंट, है ना, अभी बताया था, है ना, सेल्स अकाउंट। दूसरा किसका अकाउंट बनाओगे, कैश कहाँ आया, वो तो आंखों में सच्चाई दिखा के चला गया रोहित, है ना, कि देखो मेरी आंखों में सच्चाई, मैं तुमको पैसा लौटाऊंगा। अरे असेट बन रही है ना, रोहित नाम की असेट आपके पास में आई ना, रोहित से पैसा लेना है ना। रोहित क्या है, डेटर हो, डेटर क्या होती है, असेट, उससे पैसा लेना है ना। और दूसरी चीज समझो, रोहित का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कब बेचा माल, कितने का बेचा माल, हाँ है ना, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। और उससे यदि कुछ पैसा आया तो वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कब कितना पैसा दिया। जिसका रिकॉर्ड रखना है उसका क्या बनता है, अकाउंट। क्लियर। तो हम रोहित का अकाउंट बनाएंगे रोहित के नाम से। सर एक बात बताओ, हाँ बेटा,
आपने अभी रोहित का अकाउंट बताया, ठीक, हमने मान लो राहुल को बेचा, है ना, तो क्या फिर राहुल का अकाउंट बनाएंगे क्या? बिल्कुल। ओ, ऐसे तो हमने साल भर में 1000 लोगों को बेच दिया, तो क्या 1000 लोगों का अकाउंट बनाएंगे? हाँ, कमाई भी तो तेरी है ना, पैसा भी तो तेरा ही डूबेगा यदि रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो। क्लियर है ना? अरे मेरे पास में 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो मैं 1000 बच्चों का रिकॉर्ड रखूंगा ना, कि किसने कब फीस दी नहीं दी, पेमेंट दिया कि नहीं दिया, हाँ या ना? नहीं तो कल तो बच्चा उठ के बोल देगा मैंने तो दे दी थी, मैं बोलूंगा ला रिसिप्ट ला, कब दी, है ना? मेरे लिए हर स्टूडेंट क्या है, लेटर ही तो है। बताओ है या नहीं, सोच के बताओ। मैंने आपको साल भर पढ़ा दिया, आप लोगों को साल भर पढ़ाया, आपसे फीस नहीं ली, आप डेटर हो कि नहीं मेरे लिए? क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना माल बेच दिया ना साहब, सर्विस दे दी ना, रेवेन्यू तो मैंने कर ही दिया। याद करो रेवेन्यू मैंने बोला था, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सर्विस, है ना? मैंने सर्विस तो दे दी, आपने पेमेंट नहीं दिया, तो आप सब मेरे लिए क्या हो गए, डेटर। तुमको सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। क्लियर है? तो जब जब आप जिस भी व्यक्ति को सेल करोगे वो भी उधार में, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब चलो, दो अकाउंट मिल गए, अब सोचेंगे कि भैया बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है ना? चलिए, सेल्स, सेल्स क्या हो रहा है? सेल्स है क्या? सेल्स का रेवेन्यू है ना? और रेवेन्यू क्या हो रही है, बढ़े। सेल्स जब भी होगी रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक, शॉर्ट में, ठीक है? तो रेवेन्यू को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, क्यों? क्योंकि इनकम, इनकम में ही रेवेन्यू आता है और उसका नेचर क्या है, क्रेडिट, और क्रेडिट को बढ़ाना हो तो क्रेडिट। क्लियर है? कितने से? सर 20,000 से। अब रोहित से पूछो तो रोहित कौन है, तो वो बोलेगा मैं डेटर हूं। मैं क्या हूं? डेटर। और डेटर क्या होता है, तो बोला सर असेट होता है। अब आपकी असेट बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। रोहित नाम का एक नया असेट आ गया, कितने का? 20,000 का। असेट बढ़ी ना? तो असेट को बढ़ाना हो तो क्या कर दूं? डेबिट। कितने से? अब एंट्री क्या होगी, पहले डेबिट वाले को लिखते हैं, तो हम लिखेंगे रोहित अकाउंट डेबिट 20,000 से। टू, क्रेडिट की जगह क्या लिखते हैं? टू, कौन सा अकाउंट? सेल्स। क्लियर? आ रहा है कॉन्फिडेंस? ठीक है, चलिए, तो ये एंट्री हो गई, इसको हटा देता हूं मैं बच्चों को नोट नहीं करने देता हूं, है ना? क्यों नहीं नोट करने देता हूं? नोट कर लिया तो घर जाके सो जाता है बच्चा कि मेरी कॉपी में है ना, और पढ़ता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, नोट ही नहीं करने देता हूं। याद ही रखना है ना, यहां रखो, नहीं तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है? और सर ये तो बहुत गलत बात है, जो भी है यही है, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है। फिफ्थ नंबर का क्या है? फर्नीचर का विक्रय नगद में किया, फर्नीचर को नगद में बेचा, सीधी सी बात है ना, 20,000। अब मुझे बताओ, क्या ये पांचवी एंट्री है ना, फिफ्थ नंबर की एंट्री, और इन चारों एंट्री में कोई अंतर है? मतलब ये चार एंट्री तो एक जैसी, और मतलब इन चार में और इसमें कोई अंतर है? हाँ। क्या अंतर है? वेरी गुड सर, इन चारों में आपने गुड्स सेल करा, चाहे उधार चाहे नगद, वो बात एक है, ठीक। पर यहाँ तो आपने सर फर्नीचर बेचा है, और जब हम किसी चीज का नाम ले लें तो वो हमारे लिए गुड्स नहीं है, वो कुछ और है, वो बाद में सोचेंगे क्या है। पर यदि नाम ले लिया तो वो गुड्स नहीं। क्लियर? तो सर आपने यहाँ गुड्स नहीं बेचा। अब मुझे बताना, क्या मैं यहाँ सेल्स अकाउंट बना सकता हूँ? सोच समझ के बोलना।
क्या मैं यहाँ सेल्स अकाउंट बना सकता हूँ बेचा है तो? नहीं। क्यों? क्योंकि गुड्स नहीं बेचा। यदि गुड्स बेचोगे तभी सेल्स अकाउंट आएगा। फर्नीचर आपका गुड्स है क्या? तो यहाँ सेल्स अकाउंट नहीं आएगा। अब सोचना है कौन कौन सा अकाउंट। ठीक है, पहले तो नगद। सबसे पहले जब नगद दिख जाए, कैश दिख जाए बेटा, तो सबसे पहले तो कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। ठीक है भाई, सबसे पहले तो खास चीज दिख रही है ना, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे? कैश अकाउंट। सर हम आगे पीछे अकाउंट कर सकते हो बेटा, तुम कोई सा भी अकाउंट सोच सकते हो, पर ये सोचने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों का कि सबसे पहले आप कौन सा उठाओगे। जब भी कैश दिख जाए तो सबसे पहले दिमाग में एक अकाउंट फटाक से, कौन सा? कैश अकाउंट। अब दूसरा, चलो इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना। इसका हमने अकाउंट बना लिया, ये भी कोई मतलब का नहीं है। फर्नीचर क्या है? असेट। और इसका अकाउंट आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। क्यों बनाओगे? ये तो जब खरीदा होगा तभी बना लिया होगा ना। याद करो 9th पार्ट, कल के उस वीडियो में मैंने फर्नीचर खरीदा था, है ना। 9th पार्ट में मैंने इसको खरीदने की एंट्री करी थी, तो इसका अकाउंट तो बना हुआ है, हाँ या ना। जब खरीदा था तब हमने इसका अकाउंट बना लिया था। क्यों? क्योंकि फर्नीचर का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, राइट। तो इसका अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट, दो अकाउंट मिल गए साहब। अब क्या करना है? सोचना है। क्या सोचना है भाई? बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना। चलो देखते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? असेट्स। वेरी गुड। ये असेट, फर्नीचर नाम की असेट बेच रहे हो ना, तो कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है। आपके पास कम हो रही है, हमारे पास कम हो रही है। क्या करूं? क्रेडिट। वेरी गुड। कितने से? 20,000। वेरी गुड, समझ में आई बात। अगला कैश। कैश क्या है? असेट। क्या हो रहा है? कैश आ रहा है ना, आ रहा है, तो कैश हमारे पास क्या आ रहा है? तो बढ़ेगा तो क्या करते हैं? कितने से? जर्नल एंट्री करते समय किसको पहले लिखते हैं? है ना। क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू, इसके लिए क्या लगाया? टू फर्नीचर अकाउंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, पक्का? बहुत ही बढ़िया बात है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब छठे नंबर की एंट्री, ठीक है। सोल्ड फर्नीचर टू रोहित। रोहित को माल बेचा। सॉरी, फर्नीचर बेचा। अब मेरे को बताओ, क्या इन दोनों एंट्री में अंतर है? हाँ, हाँ। क्या अंतर है? इसमें नगद और उसमें उधार है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ कहीं ये तो लिखा नहीं नगद, और नगद ना लिखा और उसके साथ साथ किसी का नाम, तो क्या हो गया? उधार। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ याले केस में, है ना, नहीं सॉरी, याले केस में रोहित को हमने क्या बेचा था? माल बेचा था, है ना। तो रोहित क्या था? डेटर था, हाँ है ना। तो रोहित यहाँ पर भी डेटर है। क्या इसमें रोहित डेटर है? उधार बेचा है ना, तो क्या है रोहित डेटर? क्या बेचा? फर्नीचर। क्या होता है? गुड्स बेचा क्या? और मैंने क्या बोला था कि गुड्स और वो भी उधार, तब बनेगा डेटर, है ना। खिचड़ी ऐसे ही तो नहीं बनेगी, खिचड़ी में बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ेगी, नहीं तो सिंपल वो चावल होंगे, हाँ या ना। अरे सर कहाँ चले गया, खिचड़ी और चावल का सिंपल सी बात है ना। डेटर कब बनेगा? वो भी उधार। गुड्स बेचा हो वो भी उधार। यहाँ क्या बेचा? ये गुड्स है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने नाम लिया,
और नाम दिया मतलब वो गुड्स नहीं, वो कुछ और है। गुड्स तो बेचा नहीं, ठीक, और जब गुड्स ही नहीं बेचा तो डेटर ही नहीं। हाँ, उधार जरूर बेचा, ये क्लियर है, हाँ या ना। अब यहाँ पर समझना है ना, ये एंट्री इसके पहले की एंट्री, ठीक है ना। अब इसको समझना, दो अकाउंट चाहिए, एक तो फर्नीचर अकाउंट है ना, और दूसरा कौन सा, रोहित। क्यों? क्योंकि इससे पैसे लेने हैं, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा रोहित। अब मेरे को एक बात बताओ, रोहित को मैं डेटर तो लिख नहीं सकता, पर रोहित मेरे लिए असेट तो है। क्यों है असेट? पैसा लेने का अधिकार है हमारा उस पे, हमने उसको फर्नीचर दिया है कि नहीं, है ना। तो रोहित क्या हो गया, हमारी असेट बढ़ रही है, डेबिट कर दूंगा 20,000 से, क्लियर। और यहाँ पर फर्नीचर का ये पूरा वही का वही है भाई, बिका है ना वो फर्नीचर, फर्नीचर असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट 20,000, सेम वही का वही आ जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये हो गया। अब लास्ट एक एंट्री आज के लिए है ना, और वो क्या है वो देखते हैं। मैं इस पे नोट कर रहा हूं आगे, है ना। लास्ट रोहित को हमने ये याली एंट्री का बोल रहा है ना, फर्नीचर वाला नहीं, फर्नीचर वाला तो सिर्फ ये आपको बताने के लिए था, आपके दिमाग में डालने के लिए था कि भैया डेटर कब होगा, बस ये बात दिमाग में बिल्कुल डाल। डेटर सिर्फ उधार, गुड्स, ठीक, और उधर ही क्रेडिटर जो कि हमने 9th पार्ट में देखा था, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या क्या था, उधार, गुड्स, परचेस। यहाँ सेल है तो डेटर, परचेस करा तो क्रेडिटर, क्लियर। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये भाई अपन ने रोहित को माल बेचा था ना, रोहित को माल बेचा था 20,000 का, इसमें से 15,000 रोहित हमको दे गया, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखूंगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, क्या लिखा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। हिंदी में मैं इसको लिखूंगा रोहित से 20,000 रुपए प्राप्त हुए, ठीक। अब रोहित से 20,000 रुपए मिले, क्या क्या दो अकाउंट बनेंगे जरा सोचो। कैश अकाउंट, ठीक। दूसरा रोहित, क्यों? क्योंकि रोहित के अकाउंट में 20,000 हमने लिख दिए हैं कि लेना है, तो 15, सॉरी इसको 15,000 करो तब मजा आएगा। 15,000 कितने, 15,000 दे गया, तो हमको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना कि 20,000 में से 15 दे गया, तो जब हमने उसको बेचा था तब हमने उसको डेबिट कर दिया था कि भैया तेरे से 20,000 लेना है, डेबिट मतलब असेट, है ना। अब उसमें से कम करना पड़ेगा ना, तो भाई मान लो ये हमने बेचा था 10 तारीख को, है ना, 10 नवंबर को, और ये 15 नवंबर को वो 15,000 दे गए, तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना कि इस तारीख को तुमने 15,000 दिए थे। मैं तो कल को तो क्या बोलेगा, पैसे दे तो दिए थे मैंने, हम बोलेंगे भाई 15,000 दिए थे, जबकि माल कितने का था, 5,000 और दे, हाँ है ना। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, रोहित का, ठीक। जरा सोचो क्या करूं, ये क्या है, असेट, पैसा आ रहा है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सारे वीडियो अभी तक देखते आ रहे हैं तो ये एंट्री आपके लिए बहुत आसान थी, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना। 15,000 से क्लियर है। रोहित कौन है, सर डेटर है ना, और डेटर कौन होते हैं, सर असेट्स होते हैं। क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, 15,000 दे गया, वो कितने चाहिए थे, 20, कितने दे गया, 15। ये 15,000 से आपकी असेट बढ़ रही कि कम हो रही, कम हो रही है ना। 20,000 की असेट थी, अब वो कितने बची, 5,000 की, 15,000 से क्या हो रही है,
क्लियर है ना? क्या कर दूं? वेरी गुड। 15 कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू रोहित अकाउंट। क्लियर? समझ में आया? आपसे पूछ रहा हूं। अरे वाह यार। पर आप कोई भी बच्चा यदि ये 10वां पार्ट डायरेक्ट देख रहा है, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पूरे एक सीरीज से पहला दूसरा तीसरा पार्ट कंप्लीट करें। ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक स्पेशल और एक जरूरी अनाउंसमेंट। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले 9th पार्ट में आप लोगों को कहा था कि हमारी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है? और अब ये जो 10वां पार्ट था, है ना, हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, राइट, या अकाउंटेंसी, राइट। इसका जो फंडामेंटल का जो कोर्स हम लोगों ने डिजाइन कर रखा है, और जिसके करीबन 20 या 25 या 30 पार्ट करीबन होंगे, है ना। क्योंकि मैंने जैसा कि 9th वाले पार्ट में, मतलब उसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक चीज कही थी, हमें वीडियोस को हमारी लाइव क्लासेस को रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करना यूट्यूब पे, इस पे काफी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि सुबह से शाम तक क्लासेस होने की वजह से हम क्लासेस ये सारा वीडियो अपलोड करने का काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये पूरा क्लासेस, इसके आगे के जो फंडामेंटल के वीडियोस है ना, वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन पर ये कहिए कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें आपको एड फ्री रहेगा। जिस तरह से गूगल के एड आते हैं ना, वो एड नहीं आएंगे, ठीक है। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, यदि आपको कोई डाउट है, तो आप उस पर चैट के थ्रू मुझसे मैसेज पर बात कर सकते हैं, अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप गूगल प्ले स्टोर से फोकस ट्यूटोरियल डाउनलोड करें, ठीक, इस तरह का लोगो रहेगा, है ना, डाउनलोड करें। और ये फोकस ट्यूटोरियल की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप मुझे इस नंबर पे, या उसी के चैट ऑप्शन, उसमें भी एक चैट ऑप्शन है, या फिर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर, हमने आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कोर्स ज्वाइन करा है और हमने 10th पार्ट कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें बैच में ज्वाइन कीजिए। तो मैं आपको उस बैच में ज्वाइन कर दूंगा जहां पर ये सारे वीडियो आगे के रिकॉर्डेड अपलोड हैं। मतलब हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइव क्लास को हमारा ऑटो रिकॉर्डेड अपलोडेड होता है, ठीक है। तो क्योंकि इस सब में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए अब आगे से आपको इसके पूरे जो पार्ट देखने हैं वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे, ठीक है। तो YouTube पे यह आज हमारा आखिरी वीडियो है, इसके आगे और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो एक कोर्स की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। किसी भी तरीके से हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।